उज्जैन के राजा तेरी कृपा नजरिया भक्तों पे डाल जा रे। राजा महाराजा तेरी कृपा नजरिया, राजा महाराजा तेरी कृपा नजरिया भक्तों पे डाल जा रे ओ भोले बाबा। नाम तो हमारा भोला साव है वैसे। देखिए भोले बाबा का जो है कथा यहाँ चल रहा है और भोला जी भी यहाँ पर पधारे हुए हैं। क्योंकि जीवन में अगर देवादेव महादेव है तो जीवन का सार है, वरना ये जीवन बेकार। सावन का पवित्र माह और प्रकृति के सौंदर्य से ढका भिलाई, और उस भिलाई की जो है खूबसूरती में और चार चांद लग जाती है जब पंडित प्रदीप मिश्रा जी भिलाई की पावन धरा पर आते हैं और कथा वाचते हैं। और वहीं दया सिंह जी जो है, जो इस कथा के आयोजक हैं या हम ये कहें कि इस कथा के यजमान हैं, उनके तरफ से पहले ही काफ़ी सारी बातें जो है हमने चैनल के माध्यम से आपको अपने दिखाया है। अब आप देखिए कि रात्रि का समय हो चला है, लेकिन उसके बावजूद भिलाई स्थित जयंती स्टेडियम का जो एक ग्राउंड है किस प्रकार से जनता से, श्रद्धालुओं से पूरी तरह से भरा हुआ है। आप ये भव्य नज़ारा देख सकते हैं। दिनांक की अगर मैं बात करूं तो आज 31 जुलाई है और 31 जुलाई को आप देख सकते हैं कि रात्रि के समय सावन के माह में भी बारिश कितनी ज़्यादा होती है और दिन भर बारिश होती है। उसके बावजूद देखिए किस प्रकार का माहौल और नज़ारा यहाँ पर बन चुका है। श्रद्धालुओं की संख्या इतनी ज़्यादा यहाँ पर देखी जा रही है कि मैं आप सभी को क्या बताऊँ। कुल 5 जो है वो डोम शेड यहाँ पर लगाए गए थे और पाँचों के पाँचों जो है वो फुल है। कथा तो 1 बजे से लेकर 4 बजे तक होती है, लेकिन उसके बावजूद आप सोचिए कि अभी भी रात्रि के समय में भी किस प्रकार का नज़ारा और माहौल यहाँ पर बना हुआ है। थोड़े आगे की ओर चलते हैं और सभी चीज़ों को आपको कैप्चर करके दिखाते हैं कि किस प्रकार का माहौल यहाँ पर अभी जो है बना हुआ। श्रद्धालु इस वक्त क्या कर रहे हैं, चूँकि काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं और कथा पंडाल में ही रुकते हैं। बहुत से लोगों का संकल्प होता है, मन्नत बहुत से लोगों की पूरी होती, तो संकल्प ले लेते हैं कि अब जब भी कथा हमारे आसपास क्षेत्रों में होगी तो हम जितने भी दिन की हो, 5 दिन की हो या 7 दिन की हो, उस पूरे दिन जो है कथा पंडाल में रहकर ही जो है कथा का जो है वो रसपान करेंगे। तो चलिए आप सभी को दिखाते हैं कि देखिए पहला जो है वो आपको दिखाई दे रहा होगा डोम शेड। आप यहीं से ये आंकलन कर सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि किस प्रकार ये 5वां है। अगर उधर से देखें तो 5वां, इधर से देखें तो पहला है। देखिए इसमें भी भीड़ अभी भी दिखाई दे रही है लोगों की कि यहाँ पर कितने सारे श्रद्धालु जो है वो ठहरे हुए हैं। कुछ लोग भोजन करके अभी नींद जो है निद्रा के लिए जा चुके हैं। वहीं अब मैं आपको दूसरे नंबर का जो डोम शेड है वो आप सभी को दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पर किस प्रकार का नज़ारा है। कुछ चीज़ें ऐसी सुनाई दे रही है कि यहाँ पर जो है भजन संध्या जैसी चीज़ें यहाँ पर लग रही है। लोग बाकायदा अपने घरों से जो है वो ढोलक, मंजीरा और तमाम प्रकार के जो वाद्य यंत्र है वो लेकर आए हुए हैं। और यहाँ पर देखिए किस प्रकार का भीड़ जो है वो यही सामने से ही दिखाई दे रहा है। अगर उस तरफ से देखें तो ये चौथा नंबर, या हम ये कह सकते हैं दूसरे नंबर का। देखिए ये किस प्रकार से, आप यहीं से आंकलन कीजिए कि कितना भीड़ जो है वो यहाँ पर है। मैं तो ये सोच रही हूँ कि जब रात्रि में इतनी भीड़ है और रात्रि में ही लोग जो है इतनी संख्या में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तो दिन का नज़ारा कैसा होगा ये तो आप सब बखूबी जान ही रहे होंगे। और चलिए आपको दिखाते हैं कि जो मुख्य पंडाल है, मुख्य पंडाल के ठीक सामने अब हम जाने वाले हैं, वो अब हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाते हैं कि यहाँ पर का नज़ारा इस वक्त कैसा है। ये देखिए सबसे ज़्यादा भीड़ जो है वो यहीं पर दिखाई दे रही है। बिल्कुल आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से
कितनी भीड़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। छोटे छोटे बच्चे हैं, माताएं हैं, बुजुर्ग महिलाएं हैं। और देखिए पूरा का पूरा ये यहाँ तक के फुल हो चला है। जो ये अभी तो हम मुख्य पंडाल के एक हिस्सा को आपको दिखा रहे थे, चलिए दूसरे हिस्से को भी तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाते हैं। वहीं पंडाल तो पंडाल, आप सड़कों में देखिए किस प्रकार का भीड़ जो है वो इस वक्त जो है वो दिखाई दे रहा है। सड़कों की स्थिति आप देखिए कैसे ये पूरा भरा हुआ है। आप बिल्कुल देख सकते हैं रात्रि के 9:30 बजे जिस प्रकार का माहौल यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि देखिए कितनी भीड़ यहाँ पर लगी हुई है। और जैसा कि मैंने कहा था कि पंडाल के एक तरफ से अब आप दूसरा तरफ देखिए, यहाँ पर भी कितनी ज्यादा भीड़ जो है वो दिखाई दे रही है। देख सकते हैं यहाँ पर भी गाना बजाना बिल्कुल चल रहा है। भक्ति में बिल्कुल डूबे हुए जो है वो यहाँ पर जो है भक्त वो नजर आ रहे हैं। वही चलिए आगे की भी तस्वीरों को आप सभी को दिखाते हैं, पूरी ग्राउंड रिपोर्टिंग करके आप सभी को दिखाते हैं और बताते हैं। ये देखिए ये वाला पंडाल जो है ये भी पूरी तरह से जो है वो भरा हुआ है, बिल्कुल रात्रि के 9:30 बजे जी बिल्कुल। तो आप सभी देखिए कि दूसरे नंबर का पंडाल भी पूरी तरह से जो है वो भरा हुआ है। और अब और आगे की ओर चलते हैं और जो पहले नंबर का पंडाल है, चलिए तो आपको वहाँ की स्थिति दिखाते हैं। यहाँ लिखा है पंडाल के अंदर गंदगी ना फैलाए, वो जनता के ऊपर है, श्रद्धालुओं के ऊपर है, भक्तों के ऊपर है कि कितने वो सजग होते हैं। सफाई को लेकर के अपील तो की गई है मैनेजमेंट की तरफ से। अब आप देखिए पंडाल नंबर 1 और इसके ठीक बाजू में आ जाता है कार्यालय, और उसके ठीक बगल में लगाया गया है जो है मेडिकल टीम को वहाँ पर बिठा के रखा गया है, ताकि किसी भी प्रकार की अगर इमरजेंसी हो जाती है तो उन्हें भी जो है तुरंत ही तत्काल रूप से जो उनका जो इलाज है वो किया जा सके। देखिए पंडाल नंबर 1 और देखिए क्या माहौल है यहाँ पर, बाकायदा जो है भक्ति भाव में डूबे हुए जो श्रद्धालु है वो नजर आ रहे हैं। और देखिए कि किस प्रकार से लोग अपने अपने घरों से जो है अपनी व्यवस्था के लिए सामान लेकर आए हैं, बाकायदा खाना खा के आराम करते। कुछ लोग दिख रहे हैं, कुछ लोग बैठे हुए हैं, कुछ लोग आगे जो प्रोग्राम चल रहा है उसका भी जो है आनंद ले रहे हैं। तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं और वहाँ की भी आपको हम तस्वीरें जो है वो दिखाते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि बिल्कुल भजन संध्या यहाँ पर चल रहा है और लोग कितने ज्यादा खुश हैं। बिल्कुल देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, सभी लोग बैठी हुई हैं। अब कुछ लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं, यहाँ पर आए हुए लोगों से बातचीत कर लेते हैं, इनसे भी बातचीत करके आप सभी को जो है दिखाते हैं। भाई साहब कहाँ से आए हैं? हम तो भिलाई के रहने वाले हैं। अच्छा, कैसा अनुभव हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? ये तो बहुत ही भव्य है, यहाँ पर शिव महापुराण का आयोजन हो रहा है, जिसके आयोजनकर्ता हमारे बड़े भैया दया सिंह जी है। सबसे पहले मैं सर्वप्रथम मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने भिलाई शहर को शिवमय बनाया। और एक अलग ही सार है, भक्ति का उमंग है। देव के देव महादेव की सावन की बेला है। इस सावन के अवसर पर शिव महापुराण की कथा के आयोजन कर सभी व्यक्ति यहाँ बाबा के दरबार से कुछ ना कुछ सीख कर जा रहे हैं और अपने जीवन में एक भोले बाबा के जो भाव लेके आ रहे हैं, उस भाव से उनके जीवन में एक परिवर्तन देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं भिलाई में बहुत ही उमंग है, भक्ति का सार बना हुआ है। आप देख सकते हो आधी रात को यहाँ पे शायद अभी 9 से 10 बज रहा है और ये क्राउड देखो अभी कितना अच्छा क्राउड है। एक भक्ति का सार जो भिलाई में रहते हैं, जो दूर में रहते हैं, वो हमारे देखने आ रहे हैं, भजन कीर्तन का आनंद ले रहे हैं। ये कहीं ना कहीं देव के देव महादेव की कृपा है, जो सभी भिलाई वासियाँ इस आयोजन का लाभ ले रहे हैं। हर हर महादेव। अपना नाम बताएंगे? नाम तो हमारा भोला साव है वैसे। देखिए भोले बाबा का जो है कथा यहाँ चल रहा है और भोला जी भी यहाँ पर पधारे हुए हैं। क्यों? बिल्कुल बिल्कुल, बाबा की कृपा है, उन्हीं का नाम मिला हुआ है भोला। भोले की भक्ति में बम बम है, हर हर महादेव। कुछ और भी लोग यहाँ पर हैं, उनसे भी बातचीत करके आप सभी को भी तस्वीरें जो है दिखाते हैं। कहाँ से आए आप लोग? लोहारा से। लोहारा? 2-3 लोहारा किस तरह? राजनांदगांव, हाँ, डोंडी लोहारा। डोंडी लोहारा। तो आप लोग अभी यहीं पर रुके हुए हैं? नहीं, यहाँ पे हम अपने घर में रुके हैं। अच्छा, यहाँ भी रात रिश्तेदार। तो कैसा अनुभव कर रहे हैं अभी? बहुत अच्छा अनुभव कर रहे हैं। कितने दिन हो गया कथा श्रवण करते हैं? तो दूसरा था, दूसरा दिन। तो 2 दिन हो गया सुनते हैं। ठीक है जी। आप सब एक साथ आए हैं? जी, मैं राजनांदगांव से। अच्छा, तो कैसा अनुभव हो रहा है अभी? यहाँ के पूरा शिवमय हो गए हैं और कुछ नहीं। हर हर महादेव।
आप कहाँ से हैं? आप मैं भिलाई से ही हूँ, सेक्टर 7। और मेरे को आते 3 दिन हो गया कलश के यात्रा से। हाँ, कलश यात्रा में तो बहुत भीड़ थी, हम तो कवरेज से आज तक के तीसरा दिन हो गया और बहुत अच्छा लग रहा है। पहले बार है, मतलब इतना अच्छा बैठने को मिला और जो भी है बहुत अच्छा लगा। कुछ लोगों का ये भी कहना है पिछले साल सावन में दया सिंह जी ने जो है यहाँ पर इतना बड़ा आयोजन करवाया, इस साल करवाया, क्या अगले साल के लिए भी उम्मीदें जाग रही है कि फिर यहाँ हो शिव महापुराण? अब वो अपन तो सोच के रखे हैं कि अगले साल भी होना चाहिए करके, है ना। बाकी जो है वो भोले बाबा के ऊपर है ना। और व्यवस्था तो पहले जैसा था उससे ज्यादा अच्छा लग रहा है इस बार, और हो सकता है और अच्छा होते जाए। वैसे बहुत अच्छा व्यवस्था है, और अनुभव होगा, होना चाहिए, हर साल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। भोले बाबा की जब तक इच्छा है तो हर साल होना चाहिए, है ना। ये हम लोग को खुशी है, हमारे घर के पास में ही हो रहे हैं, डेली आएंगे। राजनांदगांव में भी कैंसल हुआ ऐसा सुनाई दे रहा है। हाँ, राजनांदगांव में कैंसल हुआ है। अब उसका कारण तो मालूम नहीं है हम लोग को, लेकिन तो कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन आप लोग क्या थोड़े दुखी हो गए थे कि क्यों हो गया? थोड़ा सा लग तो रहा है कि क्योंकि वहाँ रहता तो और आसपास के लोग बहुत लोग आते और थोड़ा उत्साहित थे हम लोग कि राजनांदगांव में हो रहा है। पर दया सिंह जी से जब हमारी बातचीत हुई कथा के पहले, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि राजनांदगांव में और एक और कोई सी जगह थी, मुझे अभी नाम याद नहीं है, 2 जगह कैंसिल हो गया, तो इसलिए हमने व्यवस्था को इस बार ज्यादा बढ़ा दी है। हाँ, सही है, क्योंकि वहाँ कैंसिल हुआ है तो वहाँ के लोग यहाँ तो उमड़ गए हैं और शिव में हो गए हैं सब। बहुत अच्छा लगा, यहाँ की व्यवस्था भी बहुत अच्छा है यहाँ का। देखिए दया सिंह जी, आप जैसा कि आपने कहा था जब हमने आपसे इंटरव्यू किया था कि जो जनता है 2 जगह से भी छत्तीसगढ़ में कैंसिल हुआ है, तो जनता यहाँ पर आएगी और जनता का आपको बकायदा जो है फीडबैक भी सामने से आ रहा है कि बाकी साल के जगह इस साल जो है वो काफी ज्यादा यहाँ पर की व्यवस्था लोगों को अच्छी लग रही है। तो बिल्कुल आपको थंब है हमारी तरफ से, और मैं आप सभी का नाम जानना चाहूंगी। मीना लोढ़ा, लोहारा से। जी, आपका? शोभा सेठिया, राजनांदगांव से। अच्छा, आपका? मेरा नाम गौरी सोनी, सेक्टर 7 भिलाई से। कहाँ से आए भैया? ये भिलाई से ही है अच्छा जी, नेहरू नगर से। अच्छा, अभी रात्रि के 9 से 10 बज रहे और जिस प्रकार का माहौल यहाँ पर है, कैसा लग रहा है? ये अच्छा लग रहा है क्योंकि ऐसा ही उपलक्ष्य भिलाई में कई बार भी हुआ है, और इस बार जो दया सिंह जी ने यहाँ पर प्रोग्राम किया है, ये सभी भिलाई वासियों के लिए बहुत उत्कर्ष की बात है, बहुत उत्साह की बात है कि जिसमें इतने लोग अलग अलग जगह से आकर यहाँ पर मतलब यहाँ पर विश्राम करते हैं, यहाँ पर इस कार्यक्रम का आनंद उठाते हैं। यहाँ जो भी प्रदीप मिश्रा जी की महापुराण कथा चल रही है और जितने भी यहाँ पर लोग हैं, एक अच्छा लगता है कि भिलाई में एक ऐसा भी पर्व तरह ये माहौल को मनाया जाता है। आपने सुना कथा एक आध दिन 2 दिन हो गया, तो आपने श्रवण किया कथा? हाँ, श्रवण किया है। कर रहे हैं? जी जी जी। जी बिल्कुल। आप भैया? मैं भी भिलाई से हूँ। मैं पंडित मित्र शुक्ला नाम लिखता हूँ और मैं सुंदरकांड का पाठ और रामचरितमानस का पाठ करता हूँ भिलाई में। रामायण का पाठ है, उसमें मेरा भाई सहयोगी है, बहुत अच्छा कार्यक्रम करता है ये भी। और प्रदीप मिश्रा जी महाराज की दूसरी बार कथा मैं भिलाई में दया सिंह भाई किया, और एक बार विनोद सिंह जी भी आए बुलाए थे। तीनों की कथा तीनों बार मैं आगे सुना हूँ, बहुत आनंद आता है। और कुछ लोगों का कहना है कि अगले साल फिर होना चाहिए, उसके ऊपर क्या कहना है? बिल्कुल होना चाहिए, हर साल होना चाहिए, और मैं तो कहता हूँ महीने 6 महीने में हो जाए, अगर मौका मिले तो होते रहना चाहिए कार्यक्रम। ठीक है, नाम बताएंगे? पंडित मित्र शुक्ला जी महाराज। आपका? करण द्विवेदी जी महाराज। उज्जैन के राजा तेरी कृपा नजरिया, उज्जैन के राजा तेरी कृपा नजरिया, भक्तों पे डाल जा रे ओ भोले बाबा। उज्जैन के राजा तेरी कृपा नजरिया, भक्तों पे डाल जा रे। राजा महाराजा तेरी कृपा नजरिया, राजा महाराजा तेरी कृपा नजरिया, भक्तों पे डाल जा रे ओ भोले बाबा। उज्जैन के राजा तेरी कृपा नजरिया, भक्तों पे डाल जा रे। तेरा तुझको सौंप दूं, क्या लागत है मोर मेरा, मुझ में कुछ नहीं जो हो सो तो हो। द्वितीय दिवस और रात्रि के 10:30 बजे का माहौल आप देखिए। 5 पंडाल बनाए गए हैं, 5 के 5
रात्रि के समय में इतने ज्यादा भीड़ है, पूरी तरह पैक है, हाउसफुल हो चला है। दया सिंह जी हमारे साथ मौजूद है। भैया, द्वितीय दिवस की कथा आज हो चुकी है और जिस प्रकार का माहौल है, रात्रि के 10:30 बजे भी इतनी भीड़ यहाँ पर लगी हुई, क्या कहना चाहिए? कुछ नहीं, बाबा की भक्त हैं और चूंकि बाबा का जो भक्त होता है वो थोड़ा सा सख्त के साथ कहीं ना कहीं भक्ति भाव रखता है। तो यहाँ आप जो देख रहे हैं सब बाबा की फौज, और बाबा की फौज ही करेगी मौज। उस भाव और भक्ति के साथ लोग बढ़िया महाभंडारे का आनंद लिया, आप कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं, आप कल की तैयारी भी कर रहे हैं। और चूंकि एक गांव में जैसा मेला होता है वैसा एक मेला है, लोग खिला रहे हैं, खा रहे हैं, घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, और लोगों को शाम का कहीं ना कहीं एक भक्ति और भाव का जो माहौल लोगों को मिल रहा है, तो एक आत्मिकता भी बन रही है। लोगों के भाव के साथ लोग खुश हैं। आप कितने खुश? बस लोगों खुशी में हमारी खुशी, क्योंकि हम देवादेव महादेव के भक्त हैं और सावन का पर्व है और शिव महापुराण की कथा हम सुन रहे हैं। इससे बड़ी बात हमारे लिए क्या हो सकता है? सावन में देवादेव महादेव की कृपा मिल रही है। और देखिए, लोग वेदर बता रहा था ये पानी गिरेगा, वो पानी गिरेगा, देवादेव महादेव के 2 दिन शिव महापुराण आ गया हो गया और कहीं पानी तक नहीं है। तो देवादेव महादेव की कृपा ही तो है जो बढ़िया आनंद से लोग देख रहे हैं और आनंद विभोर होकर देवादेव महादेव की आराधना कर रहे हैं। श्रद्धालुओं के मन में अब एक और बात आ चली। पिछले साल सावन में कथा हुआ, इस साल हुआ, अगले साल और होगा और हर साल होना चाहिए, ऐसा भी बोल रहे हैं आप? देखिए, बाबा भोलेनाथ चाहेंगे तो निश्चित होगा, क्योंकि देखो करने कराने वाले तो देवादेव महादेव, इसलिए जो देवादेव महादेव चाहेंगे तो होगा। हम लोग तो बस एक भक्त हैं बाबा के, एक प्रयास है, एक कोशिश से कराता हुआ करता हुआ। नाम जरूर बोलबम समिति का होता है, लेकिन करते वो और निश्चित तौर पर बाबा चाहेंगे तो अगली बार क्या उसके बाद भी होगी। 2 लाइन बाबा के लिए कुछ बोल दीजिए। बस देवादेव महादेव है और महादेव तो ऐसे हैं कि हर दुख, हर तकलीफ, हर संकट को हरने वाले महादेव है। इसलिए महादेव से मन लगा लो, क्योंकि जीवन में अगर देवादेव महादेव है तो जीवन का सार है, वरना ये जीवन बेकार। इसलिए हाँ, भजन छोटा सा भजन छोटा सा भजन क्या, देवादेव महादेव की आराधना है। अभी देखो भजन संध्या चली रहा, फिर फुर्सत से हम आपको भी दिन में आप बढ़िया भजन आपको सुनाएंगे। काफी ज्यादा खुश है और यहाँ पर जिस प्रकार का माहौल देखिए, कितनी भीड़ अभी भी यहाँ पर लगी हुई है। और देखिए पीछे जैसे ही भजन शुरू हो रहा है, भक्ति शुरू हो रही है, लोग झूम उठे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। और जैसी जैसी रात्रि बढ़ रही है वैसा वैसा भीड़ यहाँ पर का बढ़ता जा रहा है, भक्तों की भीड़ बढ़ती जा रही है, भक्ति का सैलाब यहाँ पर किस प्रकार से बह रहा है। देखिए एक चीज और दिखाना चाहूंगी, बाजू में आप देख सकते हैं जो कार्यालय बनाया गया था, देखिए लोग पास लेने के लिए किस प्रकार से भीड़ में खड़े हैं, धक्का मुक्की हो रही है, उसके बावजूद लोग डटे हुए हैं कि उन्हें पास जो है वो मिल जाए। उस कॉर्नर से आप देख सकते हैं पर पास के लिए यहाँ पर कैसे किस तरह से भीड़ हो चली। देखिए थोड़ा सा दूसरी तरफ से भी हम आपको तस्वीरें जो है वो दिखाते हैं। देखिए कितनी लंबी लाइन जो है वो हो चली है पास के लिए, देख सकते हैं आप लोग। और यहाँ पे स्थिति कैसा लग रहा है कि पास मांगू कि कवरेज करूँ? क्यों पास के लिए मन क्यों डगमगा रहा है? बहुत प्रीसियस हो गया पास, एकदम ज्यादा कीमती हो गया। कथा सुनोगे? सिर्फ लाइन है पास की, सिर्फ पास की लाइन, और किसी को भी आपको रात के वक्त काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। और दूसरी बात, आपने जो सवाल पूछा कि कथा सुनने आए, जो कथा सुनने आए उनसे बस बाइट लेने आए हम। ये देखो भीड़ कैसे तोड़ते हुए, भीड़ जो भीड़ दिख रही है आपको पासेस के लिए है। जब हर हर भोला गुरु महादेव की बात है और लोग यहाँ पर लाइन में खड़े हैं, पास का इंतजार कर रहे हैं कब उनकी बारी आएगी और कब उन्हें पास मिलेगा। ये तो वो लोग हैं जो पास का इंतजार कर रहे हैं। वहीं आप देख सकते हैं 5 पंडाल, मैंने आपसे कहा ना 5 पंडाल हाउसफुल हो चला है और उसके बावजूद भी यहाँ पर भक्ति में बिल्कुल भी कमी जो है वो नहीं आ रही है। भीड़ जैसा कि मैंने आपको कहा, लगातार जितनी रात्रि बढ़ती जा रही है, भीड़ यहाँ पर जो है लोगों की उमड़ती जा रही है। बने रहें N24 न्यूज़ खबरों की दुनिया के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं निधि सिंह, राजपूत।